हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ ईवीएस एनसीईआरटी का पार्ट 6। ईवीएस की एनसीईआरटी के इससे पहले 5 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को ना देखा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। उन वीडियोज़ को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। चैप्टर वाइज समरी हम लोग एनसीईआरटी की लेकर के चल रहे हैं जो ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पहले भी कह चुका हूँ सारे वीडियोस में और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इसमें से पेपर पक्का फंसेगा। यानी कि जो 15 मार्क्स आते हैं उन 15 मार्क्स में से आप 12 से 13 मार्क्स तो यहाँ से ले करके ही आएंगे। उसके लिए आपको करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने इस ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे मैंने ईवीएस या फिर सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी की थी और 126 मार्क्स स्कोर किए थे। तो उस वीडियो को देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी और आप कैसे 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं आने वाले सीटेट में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 25 तक हो गया था हमारा पिछले वीडियोज़ में। चैप्टर नंबर 26 है फौजी वहीदा। फौजी वहीदा जो है वो एक फ़ौजी की कहानी है, एक फ़ीमेल फ़ौजी की कहानी है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। यह पहली महिला हैं जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था। तो ये जो वहीदा जी की बात हो रही है, वहीदा प्रिज्म की, वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और पहली महिला हैं जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन वहीदा जी के बारे में पूछा जा सकता है। अब ये रहने वाली कहाँ की थी, तो वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थान मंडी गांव से हैं। कहाँ से? थान मंडी गांव से हैं। और परेड के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, परेड में कुल 36 निर्देश होते हैं। ठीक है, कितने निर्देश होते हैं? 36 निर्देश होते हैं। तो वो चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 27 आया कोशिश हुई कामयाब। अब ये क्या है? ये कहानी है, एक दिव्यांग बच्ची की कहानी है जिसको स्कूल जाने में कठिनाई होती है। तो उसके दोस्त जो है एक रास्ते में नदी पड़ती है, उसको पार नहीं कर पाती है, तो उसके लिए एक पुल बना देते हैं, मिल कर के कोशिश करते हैं उसे स्कूल पूरी तरह से पहुंचाने की। तो यही कोशिश हुई कामयाब। तो इसमें कहानी तो वो थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से थे वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि तिब्बतन भाषा जो लद्दाख में बोली जाती है उसे भूती कहते हैं। ठीक है, जो तिब्बतन भाषा है वो तिब्बत में बोली जाती है, तिब्बतन है, लेकिन जब वो लद्दाख में वही भाषा बोली जाती है तो उसे भूती कहते हैं। ठीक है, भूती भाषा में माँ को आमाले तथा पिता को आबाले कहते हैं। ऐसे मैंने मलयालम में चाचा चाची का बताया था, उसी तरह से ये भी है। तो ये सारे एक एक पॉइंट जो है, एक एक क्वेश्चन है अपने आप में, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला बात कर लेते हैं, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान भी लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख के बारे में और भी सारी चीज़ें क्लास 5 वाले जब चैप्टर्स आएंगे तो उसमें मैं चर्चा करूँगा, लेकिन क्लास 4 का ये है, इसमें इतना कुछ दिया हुआ है कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो चलिए, क्लास 4 वहाँ पे समाप्त हो गया। अब शुरू होगा हमारा एनसीईआरटी क्लास 5। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि क्लास 4 समाप्त होने वाला है, तो क्लास 4 के सारे चैप्टर्स 1 से लेकर 27 तक सारे चैप्टर्स हमने कवर कर दिए हैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू। 5 से 6 वीडियोज़ लगी और मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। इसी तरह से क्लास 5 का स्टार्ट हुआ है, तो अब देखते हैं ये भी कितने पार्ट्स में ख़त्म होता है। ठीक है, चैप्टर 1 है कैसे पहचाना चींटियों ने अपने दोस्त को। चींटियों के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब चींटी चलती है तो वह अपने पीछे एक प्रकार की गंध छोड़ती जाती है, जिससे पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ते का पता लगा लेती हैं। इसलिए चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं। आपने देखा होगा चींटियाँ हमेशा एक लाइन में चलती हैं, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्यों होता है कि जब वो चलती हैं तो अपने पीछे गंध छोड़ती जाती हैं, तो जब दूसरी चींटी आती है उस गंध से ही रास्ते का पता लगा लेती है। ठीक है, उसके बाद रेशम के बारे में, रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा की गंध को पहचान सकता है। तो क्या होता है कि रेशम का जो कीड़ा है वो एकमात्र ऐसा कीड़ा है जो कई किलोमीटर दूर अगर कोई मादा रेशम की कीट है तो उसको जो है उसके गंध से पहचान लेता है कि यहाँ पे मादा रेशम एक है। ठीक, उसके बाद मच्छर की बात कर लेते हैं। मच्छर एक मनुष्य को गंध से तथा तलवे की गंध और गर्मी से पहचान लेता है। ठीक है,
तो मच्छर जो है आप अक्सर सोचते होंगे कि कैसे मच्छर जो है घुसते हुए पूरे घर में या फिर कहीं भी हमारे पास ही पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंच जाता है, तो उसका बहुत आसान तरीका है, मतलब मच्छर के पास है, हम लोग के पास नहीं है। तो एक तरीका है कि मनुष्य को गंध से या फिर तलवे की गंध से और गर्मी से पहचान लेता है, ठीक है। इसीलिए जो है जब गर्मी का सीज़न चलता है तो ज़्यादातर साफ़ सफाई के लिए प्रेरित किया जाता है। कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान उसके मलमूत्र से कर लेते हैं। तो जैसे कुत्ते जो हैं वो आपने देखा होगा कि जब उनके क्षेत्र में कोई और कुत्ता आ जाता है तो वो लड़ने लगते हैं आपस में। तो लड़ने लगते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने क्षेत्र में उसका प्रवेश नहीं चाहते हैं। तो जानते कैसे हैं कि वो आ गया है? तो उसके मलमूत्र से, ठीक, उसके मलमूत्र से पहचान लेते हैं कि वो आ गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं चिड़िया। चिड़िया की आँखों की पुतली स्थिर होती है, इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए उसे अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है। चिड़िया जो है बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन इधर उधर घुमाती है। एक चिड़िया है वो अपनी गर्दन अगर इधर देखना है तो इधर घुमाएगी, इधर देखना है तो इधर घुमाएगी, ठीक है। हम लोग जो है अपनी आँखें सिर्फ घुमा करके देख सकते हैं, चिड़िया गर्दन घुमानी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि वो क्यों गर्दन घुमाती है, तो आंसर ये है कि आँखों की पुतली स्थिर होती है। वो जैसे हम अपनी आँखों की जो पुतली होती है वो इधर और उधर कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती है। इस वजह से उसे अपनी गर्दन घुमा करके ही पूरा सर घुमा करके देखना पड़ता है। दूसरा, चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो क्या है कि जैसे उसकी जो दोनों आँखें हैं वो दोनों अलग अलग दिशा में देख सकती हैं। लेफ़्ट आँख है ये इधर देख रही है, और राइट आँख है तो ये इधर देख रही है। तो मान लीजिए इधर एक वस्तु रखी है और इधर एक वस्तु रखी है, तो दोनों आँखों से दोनों अलग अलग वस्तुओं को वो देख सकती है, ठीक है। उसके बाद चिड़िया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बार बार पूछता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाज, चील और चमगादड़ मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो क्या है कि जो 3 ऐसे पक्षी हैं, बाज हो गया, चील हो गया, चमगादड़ हो गया, ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं, 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने डायलॉग तो सुना ही होगा, चीते की चाल बाज की नज़र, तो बाज की नज़र वही है, ठीक। उसके बाद ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जगने वाले जानवर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं। उल्लू इनमें से एक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सीटेट में बार बार पूछा जाता है कि जो रात में जगने वाले जानवर हैं वो किस रंग में देखते हैं चीज़ों को, तो वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो सारे रंग नहीं पहचान पाते, वो कलर ब्लाइंड होते हैं एक तरह से। वो आप लोगों ने सुना होगा कि सांड जो है वो लाल रंग देख करके और मारने लगता है, तो ऐसा नहीं है। वो लाल रंग वो एक तरह समझिए कि कोई भी रंग हो उसके लिए सारे रंग समान है। तो ऐसा नहीं है कि वो लाल रंग देखेगा तो अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरह की सोच है। फिर बात करते हैं सांप कानों से सुन नहीं पाते, केवल ज़मीन पर कंपन को महसूस करते हैं। तो जो सांप हैं उनके कान नहीं होते, कान सुन क्या नहीं पाते, मतलब कहने का मतलब है कि कान होते ही नहीं हैं। होते क्या हैं कि उनको पता कैसे चलता है कोई उनके पास आ रहा है, तो वो ज़मीन पे लेटे रहते हैं। ये ज़मीन है, यहाँ पे सांप एक तरह समझिए है। तो जब कोई आता है ये ज़मीन में लंबी कर दे, जब कोई इसकी तरफ आ रहा है तो उसके कदमों से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है वो सांप को पता चल जाता है और वो उसको महसूस कर लेता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, कुछ पक्षी व जानवर अलग अलग परिस्थिति, वह नहीं है वह है। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थिति जैसे खुशी या भय में अलग अलग आवाज़ें निकाल लेते हैं, जैसे बाघ, लंगूर, चील आदि। अब ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिसंबर 2004 में अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी। इस दौरान जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण लोग पहले ही सुरक्षित हो गए थे। तो सुनामी आने वाली थी तो जानवर जो थे वो एक विपरीत तरह का व्यवहार कर रहे थे। तो जब विपरीत तरह का व्यवहार कर रहे थे तो लोगों को डाउट हो गया कि कोई आपदा आने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ये विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। और इस तरह से लोगों को सुनामी से सुरक्षित होने का मौका मिल गया था, ठीक। उसके बाद जानवरों के सोने की समयावधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछ लेता है। मैं बार बार एक एक चीज़ को कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचिएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। पहला है छिपकली, ये 1 सीजन तक सोती है,
ठीक। उसके बाद गाय 4 घंटे सोती है, पाइथन सांप 18 घंटे सोता है, जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली की बात करें तो 12 घंटे के लिए सोती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ, लेकिन आगे इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके सीटेट की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।